Good morning to all. Today we will solve exercise 3C class 8th RS Agrawal math. Okay, and the first question is perform the following subtraction. Check your result by the corresponding addition. And the first part is 6237 minus 694. 6237 minus 694. तो चलिए पहले तो सब्ट्रैक्ट करना, उसके बाद हमें रिजल्ट को भी चेक करना है। वो कैसे चेक करेंगे बताते हैं। ओके, पहले तो सब्ट्रैक्ट करते हैं सिंपल, या तो कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट अगर जानते हैं तो अच्छी बात है डायरेक्ट कर लो। 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट गया 3, 3 में से 9 जाएगा तो बोरो ले लिया, तो 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा 4, यहाँ क्या रह गया 1, और 11 में से 6 गया 5, यहाँ 5 रह गया, तो ये आ गया 5 5 4 3। अब चेक कैसे करेंगे, देखो एक सपोज करो हमने 7 माइनस 5 करा, कितना आता है 7 में से 5 गया 2। तो चेक करने के लिए जो रिजल्ट है उसमें से जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको ऐड कर दें, तो वही आ जाना चाहिए जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 7। तो रिजल्ट क्या है ये, और सब्ट्रैक्ट क्या करें 694, तो हम 5543 में अगर 694 ऐड करें तो 6237 आना चाहिए, तब तो यानी कि हमारा आंसर सही है। तो चेक करें, तो चेक कैसे होगा, 5543 प्लस 694, इट इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल 7, 9 प्लस 4 13, कैरी ओवर 1, 617 512, कैरी 1 516। देखो सेम आ गया, यानी कि इट इज द करेक्ट। ये चेक ऐसे होगा। ओके, आपको अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है तो मैं कॉलम कह रहा था, कॉलम का मतलब जानते हो, एक के नीचे एक लिखना, इस तरीके से भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 7 में से 4 गया 3, 13 में से 9 गया 4, 11 में से 6 गया 5। ओके, अब ये प्लस ये कर दें तो ये आना चाहिए, बात समझ में आ गया ना। नाउ सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज 21,205 माइनस 10,899। डायरेक्ट कर दूं, कॉलम की जरूरत तो नहीं है। कैसे, 5 नहीं आएगा तो हमने बोरो ले लिया, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करे 6, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 2 में से 8 जाएगी तो एक बोरो ले लिया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 1 का तो 0, 0 में से 0 और 2 में से 1 गया 1, तो ये आ गया 10306 और 406। एक और चेक करो, यहाँ हमने बोरो लिया तो 15 में से 9 गया 6, यहाँ क्या गया 9, 9 में से 9 गया 0, है ना, ठीक है। ओके, लेकिन एक बार हाँ थोड़ा मिस्टेक है ना, बन था ना, हमने यहाँ ले लिया ये 11 में से 8 गया 3, सही था, चेक एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये हो गया 10306। अब हमें आंसर चेक करना है कि सही है कि नहीं, तो क्या रिजल्ट है ये, और सब्ट्रैक्ट क्या करा था ये, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो चेक करते हैं रिजल्ट को। रिजल्ट आया 10,306 और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे हम 10,899, तो इनको हमने ऐड करा, 9 और 6 15, कैरी ओवर 1, 9 और 1 10, कैरी 1, 8 और 9 और 3 12, कैरी 1, तो 1 आ गया और 1 1 2, तो 21205 21205। इट्स मीन्स हमारा आंसर सही है। थर्ड पार्ट, एक मैं कॉलम मेथड से आपको समझा देता हूं अगर किसी को प्रॉब्लम होती हो। ये है कितना है, 10 लाख है शायद, 1 2 3 4 5, ओके 1 लाख 5 ये ना, 1 2 3 4 5 है। ओके, इसमें से हमें माइनस करना है 78,987। तो कॉलम मेथड से क्या था मतलब, एक के नीचे एक लिख के इसको लिख लो, तो हमने लिख लिया सॉल्यूशन इसका। देखो 1 2 3 4 5, और है राइट से लिखना शुरू करोगे, 7 8 9 8 7, माइनस कर दिया। ओके, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 8 गया 1, 9 रह गया, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1 और 9 में से 7 गया 2, तो ये तो आंसर आ गया 21013, यानी कि 21,030। अब हमें इसको चेक करना है, तो रिजल्ट क्या है ये, इसमें क्या ऐड करेंगे जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो चेकिंग यहीं कर देता हूं, है ना, चेक आप नीचे करोगे, स्पेस कम है, तो चेकिंग करा हमने 21013, इसमें हमने ऐड करा 78,987, 7 प्लस 3 10, कैरी ओवर 1, 8 1 9 और 1 10, कैरी 1, 9 1 10, कैरी 1, 8 9 1 10 1, 7 2 9 और 10, तो देखो वही आ गया 1 लाख, यानी कि इट इज करेक्ट।
Okay, now fourth part, and the fourth part is 10,10,101 minus 6,56,565। अगर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करेंगे, कॉलम में लिख लेना है ना, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं कि आपको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करना है, 6th क्लास में कॉलम चलता है। तो चलो मैं इसको कॉलम में लिख के करता हूँ। ये ध्यान रखना, पहला नंबर डाल लो और दूसरा नंबर राइट से स्टार्ट करना, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स होने चाहिए, 5, 0 के नीचे 6, 1 के नीचे 5, फिर क्या है 6, थोड़े पास पास हो गया ये है ना, फिर मेरी गड़बड़ हुआ थोड़ा है ना, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, गलती ना हो। देखो ऐसे दूर दूर लिखो, 1 0 1 0 1 0 1, नीचे 5 लिखेंगे, डिजिट्स के नीचे डिजिट लिखनी चाहिए जिससे बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगी। 5, फिर 6, फिर 5, 6 माइनस डाल दो, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ओके, तो अब 1 में से 5 है बोरो ले लिया, 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा तो 6, यहाँ क्या रह गया 9, और 9 में से 6 गया 3, बोरो ले लिया तो 0, अब यहाँ से बोरो लिया तो 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 6 गया 3, बोरो यहाँ 0 रह गया, फिर बोरो लिया तो 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 3, तो ये आ गया 3,5,3,536, मतलब 3,53,536। अब चेक करना है तो ये और जो हमने सब्ट्रैक्ट करा इन दोनों को ऐड करें, ऐड करने पर यही आ जाना चाहिए। तो चेक करते हैं, चेकिंग करें, 3,5,3,536 में ऐड करना है, मैं 5 6, उल्टा बोल रहा हूँ रिवर्स करके, 5 6 5 6, ओके, प्लस करें, 6 और 5 11, कैरी 1, 6 3 9 और 1 10, कैरी 1, 5 5 10 1 11, कैरी 1, 6 3 9 और 1 10, कैरी 1, 5 5 10 1 11, कैरी 1, 6 3 9 और 1 10। तो देखो सेम नंबर आ गया, इट्स मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें दो नंबर दे रखे हैं 917, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ ब्लैंक है, स्टार बना रखा है, ये हमें बताना है क्या आएगा, है ना, मैंने सिर्फ ब्लैंक छोड़ दिया है, यहाँ 5, फिर यहाँ ब्लैंक है मतलब स्टार बना हुआ है, स्टार की जगह क्या आएगा, फिर यहाँ 8। ओके, तो कैसे करेंगे, ये दे रखा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या ऊपर हो गए नीचे ही, देखिए नीचे वाला नंबर है तो चाहे ये फाइंड करना हो चाहिए, तो यहाँ 1 है, इसके आगे 1 लगा लो। ओके, 80 अगर माइनस हो रहा है, देखो क्या होता है, अगर ये प्लस हो रहा था तो हम 8 में से 7 को माइनस कर देते, 1 आ जाता, तो 7 + 1 ही तो 8 होता है, लेकिन यह माइनस हो रहा है ना, तो माइनस कब आएगा, माइनस कर रहे हैं तो 8 कब आएगा, यहाँ से 7 में से क्या माइनस करें कि 8 है, जो हमने ऊपर चेक करा था, इन दोनों को ऐड कर देते ना, क्या बताया था अभी, तो क्या होगा, इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 7 से कम नंबर आ रहा होता, मान लो यहाँ आ रहा होता 5, तो हम सिंपल 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते, 2 यहाँ लिख देते, 7 में से 2 गया 5, लेकिन अगर इस नंबर से यहाँ पर बड़ा आ रहा है तो यहाँ एक बोरो ले लो, यानी कि 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचा 9, तो 9 यहाँ आएगा। अब देख लो 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ तक क्लियर। जब ये नंबर निकाल लिया तो अब ये आप निकाल ही सकते हो, कैसे, क्यों, यहाँ तो बोरो ले लिया, यहाँ 0 हो गया, कैरी लेते हैं, यहाँ 10 में से 5 गया तो यहाँ तो 5 आएगा, बात समझ में आ गई आपके, ये भी निकला है, तो अब यहाँ आप बता सकते हो। अब हमने अभी बता रहे थे यहाँ एक बोरो चला गया तो यहाँ क्या, देखो एक तो बोरो यहाँ चला गया तो यहाँ क्या रह गया 8, अब 8 में से जो यहाँ समझा रहे थे यहाँ क्या है, इससे कम नंबर है, तो 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। अगर बड़ा होता, बड़ा तो होता नहीं है क्योंकि लास्ट नंबर, इससे पहला कुछ होता तो यहाँ बड़ा भी आ सकता था, यहाँ हमेशा से छोटे, मतलब यहाँ से मतलब सबसे पहली डिजिट से। ओके, तो 8 में से 3 गया 5, तो आंसर ये हो गया, इधर 3 आएगा, यहाँ 9 आएगा और यहाँ 5 आएगा। ओके, अगर कोई डाउट है तो अभी और करते हैं, बहुत सारे पार्ट है इसमें, 4 पार्ट है, 2 है, 2 ही पार्ट है, नहीं 4 है, तो नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, ये क्या है 6172, थोड़ा दूर दूर लिखना था मेरे को, 6172 और यहाँ है 6 9 और ये दोनों ब्लैंक है, स्टार बना हुआ है, स्टार मैंने बना नहीं रहा है, और इसे माइनस करना है, और यहाँ पर यहाँ शुरू में 2 9, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा। कैसे, यहाँ से हम कैरी लेंगे, 12 में से 9 गया तो यहाँ तो 3 आ गया, इस वाली स्पेस पर अंडरलाइन कर दी। अब यहाँ बस 6 रह गया, 6 में से 6 गया 0, यहाँ तक क्लियर। यहाँ से हम लोग की बोरो तो लिए हैं 1 है, और ये बच रहा है ज़्यादा, है ना, तो हमने क्या बताया था, ज़्यादा बचता है, जैसे ऊपर वाले में बताया था, यहाँ ज़्यादा बच रहा है,
तो क्या यहाँ एक बोरो ले लो 11 और यहाँ से 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, 11 में से 9 गया तो क्या आ गया 2, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ 5 रह गया, ये छोटा बचेगा, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ आ जाएगा 3। तो ये हो गया, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ आएगा 2 6 9 ये है ही, और ये क्या हो गया 2903। समझ में आया नहीं आया है? मुझे लग रहा है नहीं आया, ठीक से ध्यान से समझो, है ना। आप तो क्लास तो है नहीं, क्लास में होते तो आप दोबारा पूछ लेते, यहाँ तो दोबारा से समझ लो, मैं दोबारा समझ लो। चलो देखो क्या था ये, तो आप यहाँ तो हम डायरेक्ट हम निकल सकते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना, एक बोरो लिया तो 12 हो गया, 12 में से 9 गया 3, तो यहाँ तो 3 आ गया, यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 गया 0, यहाँ क्लियर। अब यहाँ से हमने बोरो तो लेना है, तो यहाँ की 1 है। अब ये दे रखा है 9, या तो ये नंबर इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा। अगर छोटा होगा तो बहुत सिंपल से आते, इसमें से घटा देंगे वो यहाँ आ जाएगा, और अगर बड़ा होगा तो यहाँ से एक बोरो ले लो 11, और 11 से सब्ट्रैक्ट करो 9, जो भी आएगा वो यहाँ लिख देंगे 2। लास्ट वाले में बताइए हमेशा छोटा बचेगा। अब यहाँ क्या रह गया, हमने बोरो लिया तो 5 तो रह गया, अब 5 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 2 तो 3, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज लंबा है थोड़ा, नंबर 5 0 0 1 0 0 3, और लास्ट के 4 डिजिट्स दे रखी है मैं 6 9 8 7, ओके। और मैंने फिल कर दिया, स्टार बना हुआ, इन दोनों डिजिट्स को फाइंड करना, और माइनस का सवाल है। और ये देखो पहला, यहाँ से दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों डिजिट्स नहीं मालूम, और ये दे रखी है 4 8, और 5 के नीचे वाली दे रखी है 4। तो ये तो थोड़ा सिंपल सा सवाल है, क्योंकि तो हम निकाल सकते हैं। बोरो लिया, 13 में से 7 गया तो क्लियर हो गया, यहाँ तो 6 आएगा, यहाँ क्या रहेगा 9, मतलब एक बोरो यहाँ 10, 10 से 9, तो 9 में से 8 गया, 1 आ गया, यहाँ भी 9, और 9 में से 9 गया 0, क्लियर। अब यहाँ एक बोरो हम यहाँ ले चुके थे, तो यहाँ 0 रहा, तो यहाँ से ले लेंगे, 10 में से 6 गया 4, तो नीचे की तो सारी डिजिट्स हमें मिल गई, 4 8 4 4 0 1 6। अब बात आती है यहाँ, देखो एक बोरो यहाँ चला गया था, तो यहाँ समझाने के लिए क्या आ गया 9। अब ये क्या है, इससे कम है, तो सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आएगा यहाँ 5, ओके। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ भी 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1, और यहाँ से हम एक बोरो ले चुके तो 4 रहा, और यहाँ भी 4 बचा, तो यानी कि क्या होगा, कुछ नहीं 0 होगा, तो 0 तो लिखते नहीं है ना। तो नंबर क्या हुआ 1 5 6 9 8 7, और नीचे हो गया 4 8 4 4 0 1 6। अब तो समझ में आ गया होगा। एंड द लास्ट पार्ट नहीं, जिसके अगर किसी को डाउट है तो लास्ट पार्ट 4th पार्ट अच्छे से समझे, मैं आराम से समझाता हूँ इसे, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करूँगा मैं। देखो 4th पार्ट, नंबर है 1 0, कितने 0 हैं 1 2 3 4 5 6 10 लिखे, 1 2 3 4 5 6, और लास्ट में केवल 1 है। ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, और ये भी नहीं पता। माइनस करा है, पहला डिजिट फाइंड करनी है, यहाँ दूसरे नंबर पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 0, यहाँ पर 7, और उससे पहले वाली भी डिजिट्स फाइंड करनी है। तो ये तो सिंपल सा हो गया। हम बोरो लेंगे यहाँ से, कुछ भी हो, एक बोरो आ गया 10, 10 में से 1 गया 9, क्लियर। अब यहाँ क्या है 9, और ये कम है, तो 9 में से ये 9 है, ये नंबर कमी तो है, तो सिंपल इसमें से इसको घटा दो, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, यहाँ भी 9 रह गया, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 5 आएगा, यहाँ भी 9 रह गया। अब यहाँ आ रहा है 0, तो यहाँ क्या हुआ 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दो 9, यहाँ भी 9 है, ये 7, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो 2, और 10 था, एक बोरो लेके 9 बचा, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ जाएगा 9, क्लियर। तो ये नंबर हो गया 970429, और ये क्या हो जाएगा 29571। मुझे उम्मीद है अब तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और 3 सिंपल है, डिफरेंस फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंस, एंड द फर्स्ट पार्ट इज 463 माइनस 9। कोई नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। जानते हैं 13 में से 9 गया 4, और 4 और क्या 4 5 4 हो गया है ना। लेकिन एक दूसरा तरीका और है सॉल्यूशन इसका, अगर 999 हो लास्ट में, तो एक सिंपल तरीका होता है, या तो प्लस का 9 होगा या माइनस का। अगर माइनस का 9 है तो क्या करोगे, +1 करोगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कोई फर्क नहीं पड़ा नंबर पर, कोई फर्क पड़ा बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ा है ना। प्लस वाले को ऐड कर लो, ये कितना हो गया 464, और -1 -9 -10। अब 10 सब्ट्रैक्ट करना हम अच्छे से जानते हैं, 464 में 10 के तुरंत लिख दोगे 454,
इसलिए थोड़ा इजी पड़ जाता है। सेम सेकंड में माइनस है 99 और सेकंड नंबर दे रखा है मैं 5632 माइनस 99। तो क्या बताया था, एक ऐड कर दो, डायरेक्ट लिख सकते हो 33 माइनस 100। अगर आपको प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम समझा रहे हैं तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो ये पूरा ऐड करके कितना हो गया 5633 माइनस 100। तो 100 माइनस करेंगे कितना होगा 5533 इज द आंसर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट, इसमें 999 करना वही है, क्या करें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 प्लस 1 माइनस। तो ऐड करके क्या आ जाएगा 8641 और माइनस कितना हो गया, ठीक है 1000, 999,000। अब 1000 सब्ट्रैक्ट करना हम जानते हैं सीधा सीधा, कितना जाएगा 7641, है ना मजेदार सवाल। लेकिन अगर आप एग्जाम में सिंपल सब्ट्रैक्ट करके आते हैं तो नंबर नहीं कटेंगे, वो भी सही है क्योंकि कुछ कह नहीं रहा है। अगर कहता कि ट्रिक लगानी है इसमें, कुछ अरेंजमेंट करके करना है, तो फिर इसी तरीके से करते। अभी आगे आएंगे सूटेबल अरेंजमेंट वाले सवाल। फोर्थ पार्ट में 13006 माइनस 9999, तो समझ में आ गया। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, +1 करेंगे तो 13007 माइनस 1 करेंगे तो 1 लगा दो, जितने 9 उतने 0 हो जाते हैं, 1 2 3 4। तो कितना बचेगा 3007, हो गया तुरंत। ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, and question 4 is find the difference between the smallest number of 7 digits and the largest number of 4 digits। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, चलो करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 7 डिजिट्स लिख लो पहले, कौन सा होता है पता है नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट्स, 7 बोला हाँ। तो पहले तो 1 लिखो और बाकी जितनी डिजिट्स कम पड़ रही हो उतने 0, 6 डिजिट्स कम पड़ रही है तो 1 2 3 4 5 6 0। तो 7 डिजिट्स नंबर हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। और लार्जेस्ट है एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर क्या होगा, क्या होगा बताओ, सही बोल रहे बिल्कुल, 9999, सही बिल्कुल बताया आप लोगों ने। लार्जेस्ट 4 डिजिट्स नंबर 9999, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। कर लेंगे, क्या दिक्कत है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर, है ना। डिफरेंस पे ध्यान हो, ये नहीं कि छोटे से बड़ा सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में ये अंतर है। डिफरेंस का मतलब लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिख दो डिफरेंस, ये तो जानते हो बिटवीन को शॉर्ट में से लिखते हैं, बिटवीन देम, ये डब्ल्यू है ना, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 9999। अब एक तरीका तो ये डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, या एक अभी ऊपर बताया था जब 999 है तो इजी पड़ता है थोड़ा, उसी से करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 3 4 5, और यहाँ लिख दूँ मैं डायरेक्ट 1। चलो छोड़ देते, क्या करा हमने +1 -1। अगर किसी को ना समझ में आए तो दोबारा से लिख दिया +1। तो करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 1 आ गया, और -1 1 2 3 4 1 2 3 4, सही लिखा है। ये कितना है 10,000, ये कितना है 10 लाख 1। 10 लाख 1 में से 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 99,001। सही लिख रहा हूँ ना, इसे चेक कर ले रहा हूँ, एक 1 का 1 आ गया, दोनों 0। ओके, ये 3 नंबर डिजिट्स हो गई। अब कुछ गलत कर दिया क्या, 7 डिजिट्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, और 1 2 3 4 5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। ये लास्ट की 3 डिजिट्स तो ये आ गई है ना, क्लियर। फिर 4 में 100 में से 10 गए, 90 आना चाहिए था, 90 आना चाहिए, ये करेक्शन होगा, मिस्टेक कर दिए। ये सही है, देखो 1 में से 0 गया, 0 0, और यहाँ है ठीक है 1 है, तो यहाँ कैरी लेंगे, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ 9 बचा, ठीक है 99001। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, सही है ये तो, है ना। नेक्स्ट 5, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, और बुक पर है तो बुक में देख लेंगे। क्वेश्चन 5 इज रवि ओपन हिज अकाउंट इन अ बैंक बाई डिपॉजिट कर रहा है वो
कितना है 136, चलो लिख देते हैं। अमाउंट डिपॉजिट बाई रवि, अमाउंट डिपॉजिट बाई रवि, और ये दे रखा है इतना, मैं लिखता हूँ 136,000, कॉमा लगाओ तो तुरंत पढ़ने में आसानी रहती है। ये हो गया 1,36,000। ओके, अब उसने क्या करा, नेक्स्ट डे ही विड्रॉल, तो लिखो अमाउंट विड्रॉल बाई रवि, अमाउंट विड्रॉल का मतलब निकालना है ना, अमाउंट विड्रॉल बाई रवि, और कितना अमाउंट निकाला उसने 73,129 रुपीज। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट, तो समझ में आ गया। इतना पहले जिस दिन अकाउंट खुला इतने रुपए जमा करे, दूसरे दिन इतने निकाल लिए, तो बैलेंस क्या हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दें। तो बस डायरेक्ट लिख दो बैलेंस इज इक्वल 1,36,000 माइनस, अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, आना चाहिए कायदे से, कॉलम के लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना बचा, देखो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ तो 9 रह गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ भी 9 रह गया, 9 में से 1 गया 8, फोर्थ को लो, और 5 में से 3 गया, कहाँ था, हाँ 5 में से 3 गया 2, अब 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6। तो कितना अमाउंट बैलेंस रहा 62,871 रुपीज इज द बैलेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन 6, मिस सक्सेना विड्रॉ 1 लाख फ्रॉम हर बैंक अकाउंट, सी परचेज, पहले तो चलो लिखते चले, सक्सेना है विड्रॉल कितना 1 लाख, 1 लाख ही है, जीरो दिखाई नहीं, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपीज इसने विड्रॉल करे। फिर क्या क्या करा, उसने एक टीवी सेट खरीदा 38,750। तो चलो लिखते चलते हैं शॉर्ट में, ऐसे लिख दे रहे, कॉस्ट ऑफ टीवी, यानी कि इसने परचेज करा, अब वो खरा उसने 38,750, और फिर एक रेफ्रिजरेटर भी खरीदा, तो कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर लिख लो, कॉस्ट ऑफ शॉर्ट में चलो पूरा लिख देते हैं, रेफ्रिजरेटर REFRI रेफ्रिजरेटर, और ये इसने खरीदा 23,890 रुपये का। एंड ज्वेलरी भी खरीदी, तो कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी, और ज्वेलरी कितनी खरीदी इसने, ज्वेलरी ली है कितनी है 35,560 रुपीज की। हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हर, तो पूछा उसके पास कुल कितना रुपया बचा, कितने अमाउंट बचा। तो क्या करें, 1 लाख रुपए निकाला, तो पहले इन सबको ऐड कर लें कि टोटल कितना खर्च हो गया, तो इसको ऐड कर लें, और फिर जो भी आएगा उसको 1 लाख से माइनस कर देंगे। तो मैंने चलो पास लिखा, यही नीचे लिख दो, टोटल अमाउंट स्पेंड लिख दो, या अमाउंट स्पेंड बाई मिसेस सक्सेना सॉरी। कितना होगा ऐड कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, जितने जानते हो ऐड करना, तो 0 आ गया। अब सेकंड को ऐड कर रहे हैं, 5 और 9 14 और 6 20, कैरी ओवर 2 7 3 10, नहीं 7 8 है, ये 7 कैरी ओवर कितना था 2 था, तो भूल गया, दोबारा भूल गया, 0 आ गया। सेकंड डिजिट्स 5 9 14 6 20, कैरी 2, थर्ड प्लेस की 7 2 9, थर्ड प्लेस की है 9 और 8 17 17 एंड 5 22, कैरी 2, फिर फोर्थ प्लेस की 8 2 10, और फोर्थ की ये 10 3 13 13 और 5 13 और 5 18, कैरी 1, अब लास्ट फिफ्थ प्लेस की कैरी 1 है 3 1 4 4 2 6 6 और 3 9,
98,200 रुपये खर्च कर दिया। 800 कम कर लें तो 99,000 हो गए, तो यानी कि 1,800 रुपये बचे उसके पास बस, लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। क्लियर? 98,200 खर्च कर दिए, टोटल कितना थे 1 लाख रुपीज, तो अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बचा, तो अमाउंट लेफ्ट इज 1 लाख और 98,200, कैसे भी कर सकते हो वो आपकी मर्जी है। तो ये कितना हो गया 1,800 रुपीज, 1,800 रुपीज, इट इज द आंसर। ओके, तो अमाउंट लेफ्ट विथ मिसेस सक्सेना सॉरी 1,800 रुपीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आप ध्यान से सुनिए है ना, लिसन केयरफुली। एंड द क्वेश्चन इज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 1,10,500। वही मैंने लिख दी, पॉपुलेशन ऑफ टाउन 1,10,500, यहाँ तक क्लियर। फिर लिख रहा है इन 1 ईयर इट इंक्रीज बाई 3,608 ड्यू टू न्यू बर्थ, जो नए जन्म हुए उसके कारण एक साल में पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। तो इंक्रीज ड्यू टू न्यू बर्थ 3,000, पॉपुलेशन वो लिखना चाहिए, मैं लिखना भूल गया, पॉपुलेशन इंक्रीज ड्यू टू न्यू बर्थ 3,608, यहाँ तक क्लियर, वो मैंने लिख लिया। फिर आगे ये कह रहा है 8 हाउएवर, जबकि क्या हुआ 8,973 पर्सन डाइड और लेफ्ट, क्या हुआ 8,973 पर्सन क्या हुए, उसमें से कुछ मर गए और कुछ छोड़कर चले गए। मरने और छोड़कर, शहर को छोड़कर, टाउन को छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या है 8,973, यहाँ तक क्लियर है ना। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, अब बताओ इस साल के अंत में कुल कितनी पॉपुलेशन बची। तो क्या होगा, दो तरीके हैं, या तो ये प्लस ये कर लो टोटल पॉपुलेशन हो गई, माइनस ये कर लो, या पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो उसमें से माइनस कर दो, कैसे भी। तो हम सिंपल तरीका तो ये प्लस ये कर लो और माइनस ये कर दो, ये छोड़ के चले गए, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। चलो हम करते हैं। इंक्रीज हुआ 3,608, अब देखो समझना, मैं इन सिंपल भाषा में समझाता हूँ। मान लो कुल 100, आपका क्लास का एग्जाम्पल देता हूँ। क्लास में मान लो आपके कितने, आप जैसे पहले 6 में थे, आप 7th में आ गए, 6 में मान लो 50 स्टूडेंट थे, आप 7th में आए तो 10 नए स्टूडेंट आ गए, तो कितने हो गए 60 जो नए आ गए, तो 50 में 10 ऐड कर ले, इसमें से कर लें, और उसमें से कुछ बच्चे दूसरे स्कूल में चले गए, एडमिशन नाम कटवाया दूसरे स्कूल में, तो छोड़ के चले गए, मान लो 10 में से 5 चले गए, तो क्या हुआ, जितने जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब हम पता नहीं कि ज़्यादा आए कि कम आए, है ना, तो डिफरेंस बोलते हैं, ज़्यादा है से कम सब्ट्रैक्ट कर दो, और ये क्या हुए छोड़कर गए, तो छोड़ने वाले ज़्यादा हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दें, मान लो सपोज करो 300 आ गया, तो 300 लोग कम हो गए, तो इसमें से माइनस करें, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। या दूसरा तरीका, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, ये प्लस ये, इतने तो बड़े, और छोड़ के जाने वाले माइनस ये, जैसा आपको मर्जी हो। चलो मैं लिख देता हूँ, सिंपल का तरीका लिख देता हूँ, लिख दो टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर। कुछ सोचना नहीं, आपको मैं पूरा एक ही लैंग्वेज में लिख देता हूँ, AEAR होता है, ये तो सब जानते हैं। कितनी थी 1,10,500 थी, इतनी बढ़ गई 3,608, है ना, तो इतनी हो गई, और इतनी चले गए तो माइनस कर दो, किस्सा ही खत्म सोचने का। तो पहले इसको ऐड कर लो, माइनस कर लो, जानते हो आप। ये कितना हो गया 08, और 5 और 6 11, ध्यान रखना 3 डिजिट हमने ऐड कर ली, 5 6 11 कैरी 1, तो 3 1 4, तो 4 ही आ जाएगा, और ये कितना 11, ये हो गई, इसमें से माइनस कर दो 8973, कुछ नहीं करना, क्लियर, बात समझ में आ गई। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा 5, यहाँ क्या है 0, तो हम बोरो लेंगे, तो 10 हो गया, 10 में से 7 गया तो बचा 3, ये तरीका होता है, अंडरलाइन कर लो तो हमें क्लियर हो जाए, हमने 2 डिजिट्स सॉल्व कर ली, बस ध्यान रखो बोरो कितने या रिमाइंडर कितना बचा। यहाँ बोरो ले लिया था हमने, तो यहाँ 0 रहा, तो यहाँ से फिर लेंगे, और 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 3 रह गया, 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो एक बोरो यहाँ लेंगे, तो 13 में से 8 गया 5, यहाँ क्या रह गया 10, ओके, तो ये आंसर हो गया, क्या रह गया था यहाँ 10, तो कितना बचा 1,05,135, इतनी पॉपुलेशन रह गई एट द एंड ऑफ ईयर। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देयर आर
फोर्थ पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज n + 4 इज इक्वल टू 9। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाता है। तो n इज इक्वल टू 5, या ये भी बोल सकते हैं सबट्रैक्ट बोथ साइड 4। जिसको हटाना हो, जैसे प्लस है तो बोथ साइड माइनस करते हैं, माइनस है तो बोथ साइड प्लस करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम। नाउ सेकंड पार्ट, n + 35 इज इक्वल 101। वैल्यू ऑफ n विल बी 101 माइनस 35। ओके, ये तो होगी 101 में से 35 गया तो 66 बच गया, 66। अरे 11 में से 5 गया 6, 9 में से 3 गया 6। तो वैल्यू ऑफ n इन सेकंड पार्ट विल बी 66। Now third part, and the third part is n minus 18 is equal to 39। या तो लिखें add both, क्योंकि माइनस है तो add both side 18, या 18 को इधर ले जाओ। ये इक्वेशन सॉल्व करने की होता है, ट्रांसफर खोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं तो नंबर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस का था, उधर जाके हो जाएगा प्लस का। ओके, तो ये कितना हो गया, n इज इक्वल टू 8 और 9 17, कैरी 1 3 1 4 और 1 5 57। एंड द लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, एंड इट इज n minus 20,568 इज इक्वल कितना है, 21,403। तो समझ आ गया, माइनस को ले जाएंगे तो प्लस। तो ये n है, x कुछ नहीं है इसमें, नहीं आपको x लग रहा हो, सब n है ना। तो n इज इक्वल 21,403 प्लस 20,568। ऐड कर लो, 8 और 3 11, कैरी ओवर 1 6 और 1 7 5 4 9 1 और 2 2 4, यानी कि 41,971। इट इज द वैल्यू ऑफ n ऑफ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। और इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। तो इसको फेर पकड़ डाली बिना देखे, है ना, देख के नहीं करनी है। और हाँ, अगर पहली बार चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं, जिससे कि वो भी इस चैनल का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।